दुनिया का सुपर पावर मुल्क इस वक्त अपने ही हथियारों की कमी से परेशान चल रहा है। वो ईरान पर हमले नहीं कर पा रहा। हथियारों की कमी को छुपाने के चक्कर में अब अमेरिका का सदर खुद की पोल पट्टी खोलता जा रहा है। एक तो पहले ही हथियारों की कमी की वजह से उसने ईरान पर अपने हमले बंद कर दिए, ऊपर से अमेरिकी मीडिया ही ट्रंप के बाल नोच रही है। जब बंद कमरे की बातें बाहर सुनाई देने लगती हैं तब मजाक बनना तय है। ऐसे में ट्रंप बाबू अमेरिकी मीडिया के सामने मजाक बन चुके हैं। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। अमेरिका के लिए इस वक्त ईरान से ज्यादा अपने ही मीडिया पर पाबंदी लगाना बड़ा जरूरी हो गया है, क्योंकि अमेरिका के लिए इस वक्त ईरान से ज्यादा अपनी ही मीडिया बहुत बड़ा खतरा बन चुकी है, जिसे अगर ट्रंप बाबू ने गोदी मीडिया नहीं बनाया तो आगे चलकर उनके लिए हालात बड़े मुश्किल हो जाएंगे, क्योंकि ईरान जंग में अमेरिका की तमाम नाकामियों को उन्हीं की मीडिया डंका पीट कर फैला रही है। अमेरिका की मीडिया ही डोनाल्ड ट्रंप की नाकामियों का ढिंडोरा पीट रही है, जो इजराइल और अमेरिका दोनों के ही वजूद के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं। अमेरिकी मीडिया ने जब से अमेरिकी फौज के गोला बारूद खत्म होने की जानकारी मंजर-ए-आम की है, तब से ही डोनाल्ड ट्रंप की नींद हराम हो चुकी है। यूं समझ लीजिए कि अब नींद में डोनाल्ड ट्रंप को जेफरी एप्स्टीन के सपने नहीं आते, बल्कि उसे ईरानी मिसाइलों के सपने आते हैं। लिहाजा ट्रंप बाबू को समझ में नहीं आ रहा कि वो खुद को कैसे बचाएं और अपने दुलारे इसराइल को कैसे बचाएं। अब अमेरिकी मीडिया CNN ने अमेरिका के सीनियर अफसरों के हवाले से दावा किया है कि डोनाल्ड ट्रंप निजी तौर पर हथियारों की खत्म होने की जानकारी लीक होने के बाद काफी ज्यादा मायूस है। ट्रंप का मानना है कि इस खुलासे से अमेरिका कमजोर दिखाई देता है और उन्होंने ईरान पर समझौता करने के लिए दबाव बनाने की खातिर आगे मिलिट्री एक्शन की धमकी दी है। पर सवाल यह है कि खाली पेट और खाली हथियार जंग नहीं लड़े जाते। ट्रंप बाबू एक ऐसी धमकी दे रहे हैं जिस धमकी को खोखला कहा जाता है। वो धमकी ठीक उसी तरह से खोखली है जिस तरह से अमेरिकी एयर डिफेंस खोखले हैं, जिस तरह से अमेरिका के मिसाइल लॉन्चर खोखले हैं, जिस तरह से गोलियों के बगैर अमेरिका की बंदूकें खोखली हैं। ठीक उसी तरह से ट्रंप बाबू खोखली धमकी देकर ईरान पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल अभी हाल ही में वॉशिंगटन पोस्ट ने सूत्रों के हवाले से दावा किया था कि हथियारों के खत्म होने की जानकारी जब ट्रंप को हुई तो ट्रंप कैंप डेविड में ही मीटिंग के दौरान अपने वॉर सेक्रेटरी से भड़ गए। उन्हें गुस्सा तब आया जब ट्रंप ने कैबिनेट मीटिंग के दौरान हथियारों के खत्म होने का मसला उठाया, क्योंकि अमेरिकी मीडिया गोला बारूद के कम होने के मसले पर काफी कवरेज कर रही थी, जिससे ट्रंप परेशान थे। और जब उन्हें इस बात की जानकारी हो गई कि मेरे गोला बारूद की स्टोरेज में कमी आ गई है, तो इससे वो पीट हेग्सेथ पर काफी ज्यादा गुस्सा उतारने लगे। CNN ने यह भी बताया कि ट्रंप को कई महीनों से कई अहम अमेरिकी मिसाइलों की कमी के बारे में जानकारी थी, लेकिन उनको तब ज्यादा गुस्सा आया जब ये बात मीडिया में लीक हो गई, क्योंकि ट्रंप अमेरिका का शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहे थे। लिहाजा अमेरिकी मीडिया ने जब पोल पट्टी खोलकर रख दी तब डोनाल्ड ट्रंप काफी ज्यादा मायूस हो गए। जुमेरात की आधी रात के बाद ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया साइट ट्रुथ सोशल पर लिखा कि अमेरिका के पास भारी तादाद में हथियार मौजूद हैं जो कई तरह से खास हैं। इसके अलावा जरूरत के हिसाब से बड़ी तादाद में उनका प्रोडक्शन भी किया जा रहा है और फौज को भेजा जा रहा है। डिफेंस कंपनियां हमारे देश के इतिहास में सबसे ज्यादा मशीनें और कारखाने बना रही हैं। फिर भी ट्रंप ने इस बात की तस्दीक की है कि कुछ हथियारों की सप्लाई लिमिटेड है। उन्होंने जानकारी लीक करने के लिए जिम्मेदार पाए जाने वाले किसी भी शख्स को लंबे समय तक जेल की धमकी दी है। एयरफोर्स वन में बोलते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि कुछ गोला बारूद की सप्लाई कम है, जबकि उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका के पास कुछ लेटेस्ट हथियारों की सप्लाई अनलिमिटेड है। व्हाइट हाउस के अफसरों से ट्रंप ने डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेग्सेथ से अपना गुस्सा नहीं निकाला। जुमेरात को एक अलग सोशल मीडिया पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि पीट हेग्सेथ के काम से वो काफी ज्यादा खुश हैं। CNN से एक अमेरिकी अफसर ने बताया कि डोनाल्ड ट्रंप ने कभी भी हेग्सेथ को दोषी नहीं ठहराया। ये सब लीक करने वालों के बारे में है। मतलब ट्रंप बाबू वॉशिंगटन पोस्ट की खबर को गलत नहीं ठहरा रहे, बस वो तो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हेग्सेथ से कोई नाराजगी नहीं है। वो अपने वॉर सेक्रेटरी से बिल्कुल भी नाराज नहीं है, बल्कि काफी ज्यादा खुश हैं और अपनी बात जाहिर करने के लिए उन्होंने अमेरिकी मीडिया का ही सहारा लिया है, जिसे CNN ने अमेरिकी अफसर के हवाले से ट्रंप का नैरेटिव सेट करने की कोशिश की है। पर वो ये नहीं बता रहे कि अमेरिका मीडिया ने हथियारों की कमी का जो मुद्दा उठाया था वो गलत है, बल्कि वो खुद ही कबूल कर रहे हैं कि कुछ हथियारों की सप्लाई में कमी आई है। जेरूसलम पोस्ट ने कहा है कि ट्रंप ने खुलासा करने वाले लोगों की पहचान करने के लिए कहा है। ट्रंप खुलासा करने वाले अफसर को गिरफ्तार करके जेल में डालना चाहते हैं। मंगल को अमेरिकी मिसाइल स्टोरेज के आंकड़े मीडिया में लीक हो गए थे, जिसमें पता चला कि अमेरिका ने ईरान के साथ अपने 5 महीने की जंग के दौरान लंबी दूरी की मिसाइलों का ज्यादातर स्टोरेज इस्तेमाल कर लिया है। पर बात सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं है। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में तैनात अपने तेल भरने वाले जहाजों को इसराइल में शिफ्ट किया था, यानी हमले से बचने के लिए अपने जहाजों को अरब देशों से निकालकर इसराइल के बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर खड़ा करना शुरू कर दिया था। अब जाकर जहाजों को धीरे धीरे हटाना शुरू कर दिया है।
इजरायली अखबार का मानना है कि अगस्त के दौरान बेन गुरियन हवाई अड्डे से 26 लाख से ज्यादा लोगों के गुजरने की उम्मीद है, जिससे ये 7 अक्टूबर के हमले के बाद से हवाई अड्डे के सबसे ज्यादा बिजी रहने वाले महीनों में से एक बन जाएगा। बेन गुरियन हवाई अड्डों के अफसरों का मानना है कि पूरे महीने बेन गुरियन हवाई अड्डे से रोजाना लगभग 1 लाख मुसाफिर सफर करेंगे। शायद इसी को मुद्दा बनाकर इजराइल ने अमेरिका की एयर रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट को हटाने के लिए अमेरिका को मजबूर कर चुका है। तभी तो अमेरिका को अपने ही जहाजों को हटाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, जो ये बताने के लिए काफी है कि डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त किसके कंट्रोल में है। शायद किसी दुखती रग पर नेतन्याहू ने हाथ रखा है, तभी तो ट्रंप बाबू इजराइल के हाँ में हाँ मिलाने के लिए मजबूर हो रहे हैं और उसके हर एक हुक्म को मानने के लिए बेबस है। पर बात सिर्फ यही तक महदूद नहीं है। अमेरिका कई मोर्चों पर परेशान है। एक तो अमेरिका की अदालतें ट्रंप बाबू के हर फैसले को पलट दे रही हैं, उनके हर हुक्म को अदालत में चुनौती का सामना करना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका में कुदरत ने कहर ढा रखा है। अमेरिका इस वक्त कई कुदरती परेशानियों से जूझ रहा है। खासकर पश्चिमी स्टेट में जंगल की आग ने ट्रंप बाबू को परेशान कर रखा है। वॉशिंगटन में स्पोकन इलाके के आसपास 3 बड़ी आग लगी हुई है, जो अगस्त की शुरुआत के साथ ही फैलने लगी। लगभग 67,000 लोग अपना घर, मकान, खेत खलिहान छोड़कर सुरक्षित ठिकाने की ओर चले गए। इस आग की चपेट में लगभग 850 इमारतें जलकर खाक हो गई हैं। मौत की खबर नहीं आई है, लेकिन नुकसान काफी बड़ा माना जा रहा है। कई राज्यों में मीलों तक आग फैल गई है। 3 अगस्त को ही अमेरिका के कुछ इलाकों में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया। पर बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप हॉर्मुज पर अपना कंट्रोल चाहते हैं, वहां के गुजरने वाले जहाजों से चुंगी वसूलना चाहते हैं, टैक्स हासिल करना चाहते हैं, हॉर्मुज को मोटी कमाई का जरिया समझ रहे हैं। पर ईरान उन्हें वहां पर टिकने नहीं दे रहा। शायद हथियारों की कमी ने उसे बेबसी में घेर रखा है, वरना अमेरिका इतनी जल्दी किसी इलाके को छोड़ने वाला नहीं। यह भी माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप हथियारों की कमी की वजह से ईरान जंग को खत्म करने का ऐलान भी कर सकते हैं, लेकिन उन्हें उस बहाने की तलाश है जिसको वजह बनाकर वो इस जंग को खत्म करना चाहते हैं। लेकिन हथियारों की कमी को बहाना बिल्कुल नहीं बनाएंगे, क्योंकि ऐसा करने से सुपर पावर खत्म हो जाएगा। दुनिया उसे एक बुजदिल, कायर और डरपोक के तौर पर देखने लगेगी और अमेरिका के सुपर पावर होने के गुरूर को चूर चूर कर देगा। खैर, ये तमाम जंगें अमेरिका के हौसले को पस्त कर रही हैं, क्योंकि ईरान जंग ने उसे हर तरह से शर्मिंदा कर दिया है। कहां तो वो ईरान पर कब्जा करना चाहता था और कहां वो सब कुछ उल्टा हो गया है। ट्रंप बाबू को ईरान से मुकाबला खत्म करने में दिक्कत हो रही है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।